ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक मैंने आज शेयर भी किया आपको जजमेंट सुबह, ठीक है, उस जजमेंट का नाम भी लिख लें, इट इज मंजुला एंड अदर्स, मंजुला एंड अदर्स वर्सेस DA श्रीनिवास, मंजुला एंड अदर्स वर्सेस DA श्रीनिवास, इट इज ऑफ 2026 सुप्रीम कोर्ट, मंजुला एंड अदर्स वर्सेस DA श्रीनिवास 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो मैं एक मंजुला वर्सेस DA श्रीनिवास का एक ब्रीफ समरी मैंने तैयार किया, ये एक बार आप लोग देखेंगे। ये आप अगर लिखना चाहें तो कॉपी पे फैक्ट्स लिख लेते हैं, ये मंजुला वाले केस के फैक्ट्स हैं। तो कुछ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज जो थी वो के रघुनाथ ने खरीदी थी, तो केस किया गया है DA श्रीनिवास के द्वारा। तो DA श्रीनिवास का ये कहना है कि प्रॉपर्टीज जो थी वो रघुनाथ के नाम पे थी, बट दे वर एक्चुअली परचेज्ड विद हिज मनी बिकॉज ही वाज लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एग्रीकल्चर लैंड। ये कौन कह रहा है? हु इज सेइंग सो? कह रहा है DA श्रीनिवास, जिस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टी बना हुआ है। तो इसका कहना है कि जी वो रघुनाथ नाम का व्यक्ति है, बेशक उसके नाम पे प्रॉपर्टीज थी लेकिन पैसा सारा मैंने दिया था। और उसके बाद ये एक विल की रेफरेंस रखता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ, मतलब DA श्रीनिवास के अकॉर्डिंगली रघुनाथ नाम का जो व्यक्ति है जो अब डिसीज्ड है, उसने एक रजिस्टर्ड विल जो है 20/4/2018 को बनाई थी, जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो DA श्रीनिवास के नाम पे करने की बात कर रहा है। तो जब प्लेंटिफ की डेथ हो गई, सॉरी इसकी रघुनाथ की डेथ हो गई, तो प्लेंटिफ ने सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप एंड इंजंक्शन जो है वो फाइल किया। सो ब्रीफ में दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, रघुनाथ नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं। DA श्रीनिवास नाम का व्यक्ति, उसका यह कहना है कि प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए पैसा मैंने दिया था क्योंकि मैं अपने नाम पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, और 2018 में रघुनाथ डिसीज जो है उसने मेरे नाम पे एक वसीयत बनाई है और उसने वो सारी प्रॉपर्टीज जो है बाय वर्च्यू ऑफ विल मुझे दे दी हैं, तो मैं उन प्रॉपर्टीज को क्लेम कर रहा हूं एंड हेंस ही फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप एंड इंजंक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? इसके बाद डिफेंडेंट्स की तरफ से, डिफेंडेंट्स कौन है? रघुनाथ की वाइफ जो विडो हो चुकी है और उसका लड़का। तो डिफेंडेंट्स की तरफ से जो आर्गुमेंट आया वो ये था कि सर रघुनाथ के मर्डर में DA श्रीनिवास एक एक्यूज्ड है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लिखा हुआ है। ये लिखा ना, द डिफेंडेंट्स दैट इज द वाइफ एंड द चिल्ड्रन ऑफ रघुनाथ अपोज द सूट बाय कंटेंडिंग दैट रघुनाथ वाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड एन अर्लियर विल इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। एक तो ये आर्गुमेंट है इनका कि जी उन्होंने पहले ही एक वसीयत मेरे नाम पे बना रखी थी, और दूसरा कि प्लेंटिफ वाज एन एक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ रघुनाथ, और एलिजिड विल जो है उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये फॉर्जरी तो नहीं है, और दूसरा कि ये जो सूट है इट इज बार्ड बाय द बेनामी ट्रांजैक्शन लॉ। आपको याद है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट क्या कहता है? कि अगर आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, यू कैन नॉट फाइल अ सूट टू गेट दैट प्रॉपर्टी बैक। रिमेंबर जब हम लोग TPA पढ़ रहे थे तो ऑस्टेंसिबल ओनर के टाइम पे मैंने करवाया था, है ना? तो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन देते हुए, क्योंकि रघुनाथ नाम का जो व्यक्ति जिसका मर्डर हुआ तो उसमें DA श्रीनिवास के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और इसमें जो इश्यूज थे उसमें तीसरा इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदर अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग द टेस्टेटर, टेस्टेटर मतलब जिसकी विल के थ्रू वो क्लेम कर रहा है, कैन क्लेम सक्सेशन ऑन द डिसीज्ड एस्टेट्स थ्रू विल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लिखा है द मर्डरर कैन नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन हुम ही हैज मर्डर्ड। तो ये जजमेंट आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है, और कॉपी पे अगर एक लाइन लिखनी है, और ये रूल दोनों जगह चलता है, सक्सेशन के लॉ में भी चलता है और टेस्टामेंट्री सक्सेशन में भी अप्लाई होता है, तो कॉपी पे लिख लो